आज का हमारा टॉपिक है पानी की आर्जी टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का तरीका। पानी के टेम्परेरी हार्डनेस की वजह आप पहले पढ़ चुके हैं। दो चीज़ें हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं बच्चे? पानी की जो आर्जी सख्तपन है उसकी वजह दो चीज़ें हैं, दो कंपाउंड हैं। एक कैल्शियम का बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस और दूसरा मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये दोनों चूँकि पानी में हल हैं, पानी में हल होने की वजह से पानी की आर्जी सख्तपन या आर्जी हार्डनेस या टेम्परेरी हार्डनेस का बायस बनते हैं। अच्छा जी, वजह बनते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने इनको कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को इनके कार्बोनेट्स में तब्दील करना है। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट जो है इसको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है। अच्छा जी, क्योंकि ये कैल्शियम का जो कार्बोनेट है ये पानी में हल नहीं है। इसी तरह से मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को भी मैग्नीशियम के कार्बोनेट में तब्दील करना है, क्योंकि ये भी जो मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है ये पानी में हल नहीं है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट पानी में हल नहीं होते, इसलिए पानी के हार्डनेस का सबब नहीं बनते। पानी में ना हल होने की वजह से कैल्शियम का कार्बोनेट और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट पानी में हल नहीं होते, और जब हल नहीं होते और ये झाग बन के या रसूब बन के पानी की सतह पर जो है वो झाग की शक्ल में अलग हो जाते हैं, झाग बनाकर पानी की सतह से अलग हो जाते हैं। अच्छा जी, तो हमने अब करना क्या है? हमने जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स को कार्बोनेट में तब्दील करना है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है पानी को उबालने से, उबाल कर पानी के आर्जी सख्तपन को दूर किया जाता है, क्योंकि जब हम पानी को उबालते हैं तो ये जो कार्बोनेट्स हैं ये टूट जाते हैं, ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये कार्बोनेट्स में टूट जाते हैं। कार्बोनेट्स तो आपको पता है फिर पानी में हल नहीं है और अलग हो जाते हैं। अच्छा जी, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट जब इसको हम जो है हीट करते हैं, हीट को ऐसे डेल्टा के साइन से ज़ाहिर किया जाता है एरो के ऊपर। कैल्शियम तो ये हीट करने पर ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये वो चीज़ें हैं जिनसे ये बना था। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पानी में हल नहीं है और रसूब बनकर, झाग बनकर जो है पानी की सतह पर अलग जो है वो हो जाती है। इसी तरह से मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये तब्दील हो जाता है मैग्नीशियम के कार्बोनेट में प्लस वाटर में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अच्छा जी, अब ये मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है ये भी रसूब बनकर, झाग बनकर अलग हो जाएगा और ये पानी में हल नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अलग हो जाती है, गैस बनकर उड़ जाती है। अच्छा जी, अब कैल्शियम का कार्बोनेट और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है ये रसूब बनकर पानी की सतह पर आकर पानी से अलग हो जाएंगे और इस तरह से ये पानी की जो हार्डनेस है ये उबालने से दूर हो जाती है और इन कार्बोनेट्स को फिर अलग किया जाएगा। एक है क्लार्क का तरीका। क्लार्क एक जो है केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे। क्लार्क के मेथड में हम दो चीज़ें, एक चीज़ यूज़ करते हैं केमिकल बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, CaOH होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना।
अच्छा जी, इसमें हम CaOH वोल्टस यानी बुझे हुए चूने को इस्तेमाल करते हैं क्लार्क के मेथड में। और ये एक कीमियाई मेथड है, ये एक कीमियाई अमल है या कीमियाई तरीका है। अच्छा जी, अच्छा तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये क्लार्क का मेथड जो है ये काम करता है। इससे पहले कि मैं आपको चूना और बुझा हुआ चूने में फ़र्क बता दूं, कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझे चूने को कहते हैं, अनबुझा चूना, इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम भी इसे कहा जाता है। बुझा हुआ चूना जो है ये CaOH होल ट्वाइस होता है, और जो अनबुझा चूना है या लाइम है उसे जो है वो अनबुझा चूना जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब हमने क्लार्क के मेथड में बुझे हुए चूने को इस्तेमाल करना है। बुझे हुए चूने का रिएक्शन करवाना है Rg सख्त पानी के साथ, MgHCO3 होल ट्वाइस, यानी पानी में मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं बुझे हुए चूने के साथ CaOH होल ट्वाइस के साथ। तो ये बच्चे तब्दील हो जाता है ये, क्योंकि ये मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ये तो पानी में हल है, अब इसको हमने मैग्नीशियम के कार्बोनेट में तब्दील करना है। तो ये तब्दील हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में प्लस कैल्शियम कार्बोनेट में और प्लस वाटर में H2O। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कार्बोनेट पानी में हल नहीं है, ये रसूब बनकर, झाग बनकर, नाहल जो है इनसालुबल बनकर पानी की सतह से अलग हो जाएगा और इसे आसानी के साथ फ़िल्टर करके अलग किया जा सकता है। इसी तरह से अगर पानी के अंदर है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, इसको भी बुझे हुए चूने यानी स्लैग लाइम या बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो इसमें भी वही होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और प्लस वाटर। इक्वेशन को ज़रा बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 कैल्शियम उस साइड पे, तो इस साइड पे अब 2 लगाते हैं, और यहाँ पे उधर 4 हाइड्रोजन तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, तो जो वो ऊपर वाला इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगा। अब ये कैल्शियम का जो कार्बोनेट है ये पानी में हल नहीं है और ये रसूब बनकर अलग हो जाएगा, इसे बाद में फ़िल्टर करके अलग किया जाता है। इस तरह से क्लार्क के मेथड से पानी के हार्डनेस को दूर किया जाता है। और ये हमारे जो दोनों मेथड हैं ये पानी के आर्जी सख्तपन को या टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया